वो नौकरानी भागती हुई जाती है बादशाहज़ादी के पास और उसे बताती है कि ये जो वज़ीर है बादशाह का वो आपको मरवाना चाहता है। लाल बादशाह की माँ जो है वो उस नौकरानी से कहती है कि इसने हर चीज़ तो पहले ले ही ली है, अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। नौकरानी उससे कहती है कि ठीक है, आप यहाँ से चले जाओ वरना ये आपको मरवा देगा। लाल बादशाह की माँ उस नौकरानी से कहती है कि ये मेरे कपड़े तुम पहन लो और मुझे अपने पुराने कपड़े दे दो ताकि मैं अपने बेटे को लेकर यहाँ से चली जाऊँ और कोई पहचान ना सके। वो ऐसा ही करती हैं और बादशाहज़ादी अपने बेटे लाल बादशाह को लेकर वहाँ से निकल जाती है। जाते जाते वो बहुत दूर चले जाते हैं किसी जंगल में। वहाँ एक बूढ़ा रह रहा होता है और वो पूछता है, बेटी तुमने कहाँ जाना है? लाल बादशाह की माँ उस बूढ़े को सब कुछ सच सच बता देती है। वो बूढ़ा आदमी बादशाहज़ादी की सारी कहानी सुनकर उनसे कहता है कि आप मेरे साथ ही रह जाओ, मेरी बेटी बन जाओ और मैं आपको जो भी खाऊंगा आपको भी खिलाऊंगा। लाल बादशाह की माँ और लाल बादशाह वहाँ उस बूढ़े के साथ रहने लगते हैं। वहाँ पीछे जो शादी तय हुई थी उसके दिन करीब आ जाते हैं। वज़ीर कहता है कि अब बादशाह तो रहा नहीं, ना उसका बेटा रहा है, वो कहीं माँ के साथ चला गया है, तो अब मैं अपना बेटा लेकर जाता हूँ लाला बादशाहज़ादी से, उसकी शादी करवाता हूँ। कुछ दिन और गुजरते हैं तो वो दिन आ जाता है शादी का और वो वज़ीर जो है अपना बेटा दूल्हा बना के उसकी बारात लेकर रवाना हो जाता है लाला बादशाहज़ादी के घर। बारात जाते जाते उसी जंगल से जाकर गुजरती है जहाँ लाल बादशाह, उसकी माँ और वो बूढ़ा रह रहे होते हैं। लाल बादशाह दूर से उस बारात को देखता है और अपनी माँ से पूछता है कि मैं बारात देखने चला जाऊं। लाल बादशाह और उसकी माँ को ये पता नहीं होता कि ये किसकी बारात है। वो लाल बादशाह से कहती है कि तुम अपने नाना से पूछ लो और वो अगर कहता है तो चले जाना। लाल बादशाह उस बूढ़े के पास जाता है और पूछता है कि मैं बारात देखने चला जाऊँ नाना। वो बूढ़ा लाल बादशाह से कहता है कि बेटा चले जाओ लेकिन ज़्यादा नज़दीक नहीं जाना बारात के। लाल बादशाह वहाँ से बारात देखने चला जाता है। जब वो बारात के करीब पहुँचता है तो सारी बारात उसे देखकर रुक जाती है। सारे बाराती और वो वज़ीर उसे देखकर हैरान हो जाते हैं कि इतना खूबसूरत नौजवान। वहाँ लाल बादशाह को देखकर उस वज़ीर के ज़हन में ये ख्याल आता है कि इसे अपने साथ ले चलते हैं। वज़ीर का बेटा इतनी अच्छी शक्ल का नहीं होता। वो जब लाल बादशाह को देखते हैं वो बहुत खूबसूरत होता है, इसलिए वो वज़ीर सोचता है कि इसे अपने साथ ले जाते हैं, बादशाहज़ादी को दिखा लेंगे, फिर इसे घर वापस भेज देंगे और मैं अपने बेटे से निकाह कर लूँगा लाला बादशाहज़ादी का। उनको पता नहीं होता कि ये वही लाल बादशाह है जो हमारे बादशाह का बेटा था और इसी का रिश्ता उस लाला बादशाहज़ादी से तय हुआ था। ये वज़ीर बिल्कुल नहीं जानता। वो वज़ीर जब लाल बादशाह से कहते हैं कि हमने तुझे ले जाना है बारात के साथ, तो लाल बादशाह कहता है कि मेरी माँ से पूछो तो मैं आऊँगा तुम्हारे साथ। सारी बारात का रुख उस तरफ हो जाता है जहाँ लाल बादशाह की माँ और वो बूढ़ा रहते हैं। जब उनके पास जाते हैं तो लाल बादशाह की माँ से पूछते हैं कि हमने लाल बादशाह को साथ ले जाना है अपनी बारात के, फिर वापसी पे आपको देते जाएंगे। लाल बादशाह की माँ कहती है कि लाल बादशाह के नाना से पूछो, वो अगर इजाज़त दे दे तो फिर ले जाना। फिर वो वज़ीर उस बूढ़े आदमी के पास जाता है और पूछता है उससे कि हमने लाल बादशाह को अपने साथ बारात में शामिल करना है। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है कि इसकी माँ अगर इजाज़त देती है तो आप ले जाओ वरना नहीं। वज़ीर उस बूढ़े आदमी से कहता है कि हमने इसकी माँ से इजाज़त ले ली है और उसने आपका कहा है कि वो कह दें तो फिर ले जाना। पहले तो वो बूढ़ा आदमी नहीं मानता, जब बहुत इसरार करता है वज़ीर तो वो बूढ़ा कहता है कि ले जाओ लेकिन हमें शाम से पहले वापस कर देना हमारा लाल बादशाह। वो वज़ीर कहता है ठीक है, हम शाम से पहले आप तक पहुंचा देंगे लाल बादशाह को। वहां से वो वज़ीर उस लाल बादशाह को दूल्हा बना लेते हैं और साथ लेकर चल पड़ते हैं। जाते जाते आखिर पहुंच जाते हैं वहां जहां लाला बादशाहज़ादी का घर होता है। वहां बारात पहुंच जाती है, वहां बैठ जाते हैं सब।